कभी कभी हमारे सबसे पसंदीदा गानों के पीछे ना कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज बात एक ऐसे ही सुपरहिट गाने की जिसके बनने के पीछे छिपी है दो दिग्गजों के बीच की एक जबरदस्त तकरार। एक तरफ कला थी तो दूसरी तरफ थे सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प किस्सा। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे, ये लाइन सुनते ही चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो आ ही जाती है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस मजेदार और चुलबुली सी लगने वाली शिकायत के पीछे असल में एक बहुत बड़ा टकराव था। एक ऐसी कहानी जो उसूलों और सिद्धांतों की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस गाने के पीछे की वो कहानी है क्या? वो कौन सी बात थी जो इतनी बड़ी बन गई? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं, वो हिंदी सिनेमा के दो ऐसे स्तंभ थे जिनकी अपनी अपनी जगह थी, अपना अपना रुतबा था और जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। एक तरफ थी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, अपनी सादगी और अपने उसूलों पर चलने के लिए मशहूर, और दूसरी तरफ थे द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब, अपने काम के लिए, अपनी कला के लिए जुनून की हद तक जाने वाले। मतलब दो बिल्कुल अलग ध्रुव। अब हुआ ये कि बात थी 1964 में आ रही फिल्म संगम की, और इसी फिल्म के एक गाने पर आकर मामला अटक गया। लता जी को लगा कि इस गाने के जो बोल हैं वो थोड़े, कह सकते हैं कि शरारती हैं, डबल मीनिंग वाले हैं, और ये बात उनकी जो एक गरिमापूर्ण, एक साफ सुथरी इमेज थी, उसके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। तो उन्होंने बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कह दिया, मैं ऐसे गाने नहीं गाती। और बस उनके इस एक वाक्य ने संगम जैसी बड़ी फिल्म का काम रोक दिया। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये कितनी कितनी बड़ी बात रही होगी। तो अब जब बात इतनी बढ़ गई, एक तरह का डेडलॉक हो गया, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें हुई। एक उम्मीद तो बनी, लेकिन ये उम्मीद एक बहुत बड़ी शर्त के साथ आई। देखिए, एक तरफ राज कपूर साहब अपनी जिद पर थे कि भाई ये गाना गाएंगी तो लता जी ही गाएंगी। दूसरी तरफ लता जी थी जो अपने उसूलों से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं। बीच में फंसे थे संगीतकार शंकर जयकिशन। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मामला सुलझ जाए, और फिर काफी मशक्कत के बाद बात आके रुकी एक शर्त पर। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लता जी मान तो गईं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सब कुछ बदल दिया। शर्त ये थी कि वो इस गाने को अपने तरीके से, अपने अंदाज में गाएंगी। मतलब गाने का पूरा इंटरप्रिटेशन अब उनके हाथ में था। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई लता जी की जीनियस का सबूत है। उन्होंने अपनी गायकी से गाने का मतलब ही बदल कर रख दिया। उन्होंने उस गाने को एक डबल मीनिंग वाले चुलबुले अंदाज से निकालकर एक मासूम सी शिकायत बना दिया, जैसे एक नई नवेली दुल्हन भगवान से मीठा सा उल्हाना दे रही हो। उनके आवाज में जो वो हल्की सी नाराजगी थी, जो नखरा था और जो मासूमियत थी, बस वही इस गाने की जान बन गया। और जब ये गाना वैजंती माला जी पर फिल्माया गया तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, खूब पसंद किया। और नतीजा ये हुआ कि गाना उस साल का सबसे बड़ा सुपरहिट बना। सारे रिकॉर्ड टूट गए, एक ब्लॉकबस्टर हिट। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गाना सुपरहिट हो गया, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर उस टकराव की जो कड़वाहट थी ना, वो कहीं ना कहीं बाकी रह गई थी। इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो अपने उसूलों की कितनी पक्की थीं। पहली बात तो ये कि जब गाना पर्दे पर फिल्माया गया तो वो उससे खुश नहीं थीं, और उनकी ये नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने राज कपूर की अगली ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर में गाने से ही मना कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हिट होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये गाना कभी भी किसी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। अरे, कहा तो ये तक जाता है कि वो अपने स्टैंड पर इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने पूरी फिल्म संगम ही कभी नहीं देखी। सोचिए कितना दृढ़ विश्वास रहा होगा अपने मूल्यों पर। तो देखिए, ये जो पूरा किस्सा है, ये सिर्फ एक गाने की लड़ाई का नहीं है। ये किस्सा हमें लता जी की शख्सियत और उनकी पूरी आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये घटना हमें बताती है कि लता मंगेशकर जी के लिए कला सिर्फ सुर और ताल नहीं थी, वो उनके उसूलों, उनके मूल्यों का एक आईना थी। और इस आईने पर उन्होंने कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, कोई समझौता नहीं किया। सीधी सी बात है, उनके लिए संगीत सिर्फ संगीत नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनकी मर्यादा थी, और अपनी मर्यादा को उन्होंने हमेशा हर चीज से ऊपर रखा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक आर्टिस्ट के विजन और उसके अपने उसूलों के बीच,
वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।